हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह अज़्ज़ा से मोहब्बत करने वाला एक मजदूर बकरियां चराया करता था। बिल्कुल तन्हा थलग पहाड़ों वीरानों में दुनियावी खराफात से दूर रहकर अल्लाह ताला से मोहब्बत की यक तरफा बातें करता रहता था। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू मेरे पास हो तो मैं तेरी खिदमत करूं, तेरी जुएं निकालूं, तेरा सर धोऊं, तेरे सर में कंघी करूं, तेरे सर में तेल लगाऊं, रात को सोते वक्त तेरे पाँव दबाऊं, तेरे सोने की जगह की सफाई करूं, तेरे कपड़े धोऊं, तुझे दूध पेश करूं, अगर तू बीमार हो तो तेरा गमख्वार हूँ, अगर तेरा घर देख लूं तो सुबह शाम दूध और घी लेकर तेरे दरवाजे पर आऊं। ए मेरे सोहने अल्लाह, बकरियों को इधर उधर फिराने का तो महज बहाना है, मैं तो तेरी तलाश तेरी मोहब्बत में मारा मारा फिरता हूँ। वो सादा मिजाज चरवाहा इसी तरह जो मुंह में आया बोलता चला जा रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसके करीब से गुजर हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ये बातें सुनी तो आपने उससे पूछा, तू किससे मुखातिब है? वो कहने लगा, उससे जिसने मुझे और तुझे और इस सारी कायनात को बनाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ अक्ल से पैदल चरवाहे, अल्लाह अज़्ज़ा को इन चीज़ों की मोहताजी कहाँ? ए जाहिल, उस पाकज़ात को इन खिदमात की ज़रूरत नहीं। तेरे कुफ्र ने दीन के कीमती लिबास को गदड़ी बना दिया। ए बदबख्त, खबरदार आइंदा से ऐसी फजूल बातें मुंह से निकाली। अगर तूने अपनी ज़बान बंद न की तो गैरत हक आतिश बनकर कायनात को जला डालेगी। उस मासूम चरवाहे ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी तो बेहद शर्मिंदा हुआ। उसके औसान कता हो गए, खौफ से थर थर कांपने लगा, चेहरा जर्द पड़ गया। फिर बोला, ए खुदा के जलीलुल कद्र नबी, तूने ऐसी बात कही कि मेरा मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। ये कहते ही चरवाहे ने ठंडी आबरी अपना गिरबान तार तार कर दिया, दीवानों की तरह रोता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो खुदा ने फरमाया, ए मूसा, तूने हमारे बंदे को हमसे जुदा क्यों किया? तू दुनिया में जुदाई डालने के लिए आया है या मिलाने के लिए? खबरदार, इस काम में एहतियात रख। हमने अपनी मखलूक में से हर शख्स की फितरत अलग बनाई है और हर फर्द को दूसरे से जुदा अकल बख्शी है। एक बात एक हक में जहर का असर रखती है, तू दूसरे के हक में तरियाक का। जो शख्स जिस ज़बान में भी हमारी हमद सना करता है उससे हमारी ज़ात में कुछ भी कमी बेशी वाक़ई नहीं होती। हम किसी के कौल फ़ेल और ज़ाहिर पर निगाह नहीं करते, हम तो बातिन देखते हैं। ए मूसा, दीवानों, दिलजलों और फारिगों के आदाब और ही होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर पशेमान हुए। फिर उसी इज़्तिराब और बेचैनी की हालत में उस चरवाहे को ढूंढने जंगलों वीरानों में चले गए। सहरा और बेयाबानों की खाक छान मारी, लेकिन उस दीवाने का कहीं पता न चला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तलाश जारी रखी, यहाँ तक कि आप उसे पा लेने में कामयाब हो गए। चरवाहे ने उन्हें देखकर कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब मुझसे क्या खता हुई कि तू यहाँ आन पहुँचा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खुदा के बंदे, तुझे मुबारक हो, तुझे किसी अदब व आदाब और कायदे ज़ाब्ते की ज़रूरत नहीं। तू असल दीन पर है, तुझे सब कुछ माफ़ है। पैगम्बर खुदा की ये बातें सुनकर चरवाहे की आंखों में आंसू भर आए और अर्ज करने लगा, अब मैं इन बातों के काबिल कहाँ, मेरे दिल का खून हो चुका। अब तू मेरी मंजिल सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है। उस दिन से अब तक मैं हजारों लाखों वर्ष की राह तय कर चुका। तूने मेरे असब ताजी घोड़े को ऐसी महमीज लगाई कि एक ही जस्त में हफ्त आसमान से भी आगे निकल गया। मेरा हाल अब बयान के काबिल नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चरवाहे की इस बात पर हैरान रह गए और हक ताला की हम्द सना में
मसरूफ हो गए। हक ताला की हम्दो सना बयान करने का तरीका हर शख्स की फितरत के मुताबिक है। याद रख ऐ शख्स, तुम्हारा हाल उस चरवाहे से मुख्तलिफ नहीं। तू इब्तदा से इंतहा तक नाकिस और तेरा हाल वकाल भी नाकिस। ये तो मालिक हकीकी गफूर और रहीम पर मुनहसर है कि वो तेरे नाकिस तोहफे को कैसे कबूल करता है। तो आज का इस्लामी वाक़या आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।